हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, और उसमें का टॉपिक चल रहा है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का फर्स्ट पार्ट हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था। अब सेकेंड पार्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, और इस वीडियो हम लोग को देखना है क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो बोलते हैं, उस चीज को समझेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होता है। ठीक है, तो टॉपिक बना लीजिए आप, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या डायग्राम भी इसी को बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जो भी पॉइंट बताया था, अगर आप उसको देख के आएंगे तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग मॉलिक्यूल्स में कैसे करना है, 2 रूल्स मैंने लिखाए थे। और इसके बाद वहां पर मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना सिखाया था। इसके बाद मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि कौन सा मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होगा, कौन सा लेस स्टेबल होगा। जहां बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है वो मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होता है। और इसके बाद मैंने आपको मैग्नेटिक नेचर भी बताया था, पैरामैग्नेटिक कौन होता है और डायमैग्नेटिक कौन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में समझना हमको क्या है कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल का डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सपोज कि मैंने कोई मॉलिक्यूल्स लिया, कौन सा लिया, H2 लिया। अब H2 का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए तो आपको पिछली वीडियो में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको H कितना है, 2 है। एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2H 2 इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होगा सिग्मा 1s2, ये होगा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा डायग्राम समझिएगा, करना क्या है आपको, सिग्मा 1s2 ये मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर हम केवल H का कॉन्फ़िगरेशन करें तो H का क्या होता है भाई, 1s1 होता है। मेरी बात समझ रहे हैं, ये एटम का मैंने किया जो आपने पढ़ा था अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये मॉलिक्यूल्स का MOT के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो सिग्मा 1s2 यहां पर होता है, यहां पर होता है 1s1, क्योंकि यहां पर केवल H का किए एटम का, और ये हुआ मॉलिक्यूल्स का। तो भैया एक चीज समझो आप, एक यहां पर कितनी H है, 2 H है। एक H का किया तो 1s1 आया, तो दूसरे H का भी करेंगे तो यही आएगा 1s1, और ये दोनों कंबाइन करके इसको बनाए हैं। आपको पता है मैंने क्या बताया था कि 2 थे अगर एटम है HH, ये दोनों कंबाइन करेंगे, एक ऑर्बिटल इसका एक ऑर्बिटल इसका ओवरलैप करेगा तो 2 ऑर्बिटल ही बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक काम करना है, पहले एक H का 1s मैंने यहां पर लिख दिया, सपोज ये हो गया आपका 1s, एक H का, और दूसरे H का भी क्या भाई 1s, ये दोनों का हो गया 1s। ठीक है, 1s1 1 है, 1s1 कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, इस बात को भी मैंने बताया था। तो यहां पर बनेगा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है, और यहां पर बनेगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड मैं यहां पर लिख देता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल, AO एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 होंगे। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने इस बात को भी बताया था आपको। ठीक है, और मैंने शायद ये भी बताया था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस होती है और वो स्टेबल होता है, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हाई होती है और वो अनस्टेबल होता है। तो भैया ये जो है, ये नीचे वाला, इसकी एनर्जी लेस है, क्योंकि जिसकी एनर्जी लेस होगी वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ये मोर स्टेबल। तो ये ऑर्बिटल क्या होगा, BMO माने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने बनेंगे उसमें 2 टाइप होंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन होगा, जिसकी एनर्जी लेस होगी, जो नीचे होगा। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा। अच्छा आपको ये भी पता कि जो हमारे पास बॉन्डिंग होता है उसको बिना स्टार से दिखाते हैं, तो सिग्मा 1s, और जो एंटी बॉन्डिंग होता है, एंटी बॉन्डिंग उसको हम स्टार के साथ दिखाते हैं, तो सिग्मा स्टार 1s। कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता होगा तो समझ में आ रहा है, पहले आता है सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो। और ये जो है ये आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एनर्जी, और एनर्जी यहां से यहां जाने पर इंक्रीज करे, कहां से, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी इंक्रीज करे। इसकी एनर्जी लेस है, इसकी एनर्जी मोर है। आपको पता है कि ये क्या है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है इसलिए स्टेबल होता है, और इसकी एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये हुआ किसका, H2 का डायग्राम। एकदम इसी टाइप से अगर हम कहें कि आप निकालिए Li2 का,
तो Li2 का क्या करेंगे भाई, पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4। तो सिग्मा 1s2, इसके बाद कौन आता है, कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है, पिछले वीडियो मैंने बताया है। तो Li का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या होगा, Li2 होता है 1s2, ये होगा। तो दूसरे Li में भी क्या आएगा, 1s2 1s2, भाई दो ठे Li है ना, तो दोनों Li का मान ले लिया 1s2 और ये 1s2 1s2 1s2, दोनों Li का 1s2 1s2, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, दो ठे ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे और दो ठे ऐसे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, BMO, ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, ABMO, ठीक है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये कौन सा रहेगा, सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एनर्जी को दिखा रहा है कि एनर्जी ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका Li2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो आसानी होता है। अब थोड़ा सा जैसे इसके आगे का आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे He2 का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद Be2 उसका भी निकाल सकते हैं। इसके बाद B2 का नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि B2 में P आ जाता है, तो B2 का मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो हीलियम का और बेरिलियम का आप खुद के द्वारा निकाल सकते हैं, ऐसे एकदम बनेगा, बस इलेक्ट्रॉन का थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसके बाद एक और बन जाएगा। अच्छा मैं एक बताता हूं आपको, उसमें सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मैं डायरेक्ट लेता हूं किसका, B2 का आपको निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। पहले B का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या होता है, 1s2 4 होता है ना, भी सॉरी 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1, ये कॉन्फ़िगरेशन अभी आप जानते होंगे। और B2 का करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, तो यहाँ क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, इसके बाद फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px इक्वल पाई 2py। आपको पता ये वाला रूल लगेगा, क्योंकि B2 में 10 इलेक्ट्रॉन, 14 या 14 से कम है। तो देखते 2 2 4 6 6 2 8 1 9 1 10, यही होगा ना कॉन्फ़िगरेशन इसका। ये तो आपको आता होगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो पे देखिए आप फिर, ठीक है। अब देखिए 2 B है यहाँ पर, B2 एटॉमिक एटम कितने, 2 थे, तो 2 थे मैं पहले बना लेता हूँ। किसका, पहले 1s फिर 2s फिर 2p। भैया देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, 1s मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ क्योंकि जगह कम पड़ेगा। ये हो गया किसका, 1s वाला, 1s का, ठीक है। जितने एटॉमिक आटो उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, 1s हो गया। 1s के बाद फिर कौन है, 2s, तो इसका भी बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास बन गया 2s का, ठीक है। अच्छा इसके बाद फिर कौन है, 2p है। तो p तो है, लेकिन p में पहले कौन है, ये भी दिमाग में रखिएगा। मैंने 2p है, अच्छा पहले मैं दिखाई देता हूँ। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। p में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। यहाँ पर भी कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 p में, ठीक है। अच्छा लेकिन p से कितने बन रहे हैं, p से बन रहा है पाई 2px पाई 2py। पहले तो यही आया, तो सबसे पहले हम इसी को बना देंगे। यहां पर हमारे पास क्या हो गया, पाई 2px हो गया, और ये कौन सा होगा, पाई 2py, ठीक है। इसके बाद कौन आता है, सिग्मा 2pz। तो ये भी थोड़ा नीचे ही रहेगा, मेरा डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। ये होगा सिग्मा 2pz, ठीक है। ये ओरिजिनल स्टेट होता है, इससे नीचे ही होते हैं। अच्छा इसके ऊपर कौन सा आ रहा था भाई, इसके ऊपर आता है हमारे पास फिर 2 ऑर्बिटल, कौन कौन से, पाई स्टार, क्योंकि ऊपर हमेशा स्टार वाला होता है, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। और सबसे ऊपर मतलब लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। तो इतने ऑर्बिटल्स हो गए। अब कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पर एटॉमिक ऑर्बिटल भरते हैं। 1s2, ये 1s है, ये 1s है, ये 2s है और ये भी 2s है। एक एक ऑर्बिटल होता है इसमें, 1 2 1 2, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर भी 1 2। 2p, ये 2p वाला है और ये भी 2p वाला है। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, तो 1 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं। सिग्मा 1s, ये कौन सा है, सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, और ये सिग्मा 2s है,
ऊपर वाला हमेशा स्टार का, सिग्मा स्टार 2s है, ठीक है। तो सिग्मा 1s में 2, 1 2, इसमें भी 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, फिर सिग्मा 2s में 2, फिर इसमें भी 2। अब देखिए पाई टू पी एक्स में 1 है, पाई टू पी एक्स 1 पाई इक्वल टू पाई टू पी एक्स वाई, पाई टू पी वाई 1, ठीक है। तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो, बन गया डायग्राम। और इधर से इधर जाने पर क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो इधर हमारा हो जाता है, रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा, दिमाग क्या लगाना है, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जितने होते हैं एटम वाले, वो साइड साइड में ले लो पूरा ये वाला कॉन्फ़िगरेशन करके। फिर आपको पता है कि जितना कंबाइंड करेगा उतना बनाएगा, लेकिन किस लेवल से बनाएगा। जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आए, तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आए, तो मैंने पहले इसको ड्रॉ कर दिया, कौन सा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, क्योंकि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से कम है या 14 इलेक्ट्रॉन है तो आपका पहले आता है पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। अगर यही 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर हो जाए तो क्या आ जाएगा, पहले सिग्मा टू पी जेड आ जाएगा, बस ये डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे अब यहां से तो आप सारे कहानी खुद से द्वारा कर सकते हो। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप यही जो है N2 का डायग्राम ड्रा कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा इसी में N2 का, तो आपको करना क्या, N2 का कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चेंज हो जाएगा ना, N के लिए 7 हो जाएगा, तो यहां पर 2p3 हो जाएगा, ठीक है, यही अंतर होगा ना। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 14 2 2, इसके बाद भी कुछ आएगा, सिग्मा 2pz2, देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा सा हमारा बस चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, p में 3 हो गया, तो ऐसे आप आगे कर सकते हैं, यहाँ p में 3 कर दो, p में 3 हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब p में 3 हो गया तो यहाँ पर भी थोड़ा चेंज हुआ, पाई टू पी एक्स में 2 पाई टू पी वाई में 2, तो यहाँ पर भी 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और सिग्मा टू पी जेड में भी 2, यहाँ पर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये डायग्राम किसका हो गया, N2 का हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। चलिए एक मैं और भी बताता हूं आपको फिर से, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तब आप दूसरा करने का प्रयास करिएगा, कर लेंगे आप लोग। बस करना है क्या, इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है ना। चलिए नेक्स्ट, जैसे मैंने लिया Ne2, यहां पर मैं लेता हूं Ne2 नियॉन, ठीक है। अब नियॉन का कितना होता है, 10 होता है, नियॉन का 10। सबसे पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, यही होगा ना, 2 2 4 6 10। फिर Ne2 में कितने हो गए, 20 हो गए, तो सिग्मा 1s2, 14 के ऊपर वाला नियम लगेगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर इसके बाद सिग्मा 2pz2 ना, फिर इसके बाद पाई स्टार पाई 2px इक्वल पाई 2py, इसमें भी 2 2, इसके बाद पाई स्टार 2px 2 बराबर पाई स्टार 2py2, और यहाँ पर आएगा सिग्मा स्टार 2pz2। तो आपको पता है ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक कॉन्फ़िगरेशन का रूल मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर Ne2 20 इलेक्ट्रॉन मतलब 14 से अगर ऊपर होता है तो कौन सा रूल लगता है, कैसे लगता है। तो आप इसके बेस पर इसका कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगा। और ये मैंने एटम का कर दिया, तो एटम में आप देख रहे हैं एक 1s है, एक 2s है और एक 2p है। चलिए यहाँ से डायग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं एकदम आसान तरीके से। और मैंने यहाँ पर ले लिया अपना s का, पहले ले लिया, ठीक है, s का। तो s का तो रूल से एकदम इजी है, आप सभी लोग जानते होंगे। s का ये हो गया 1s और 1s, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिर क्या है 2s, तो 2s का भी हम स्टार्ट कर देते हैं, ये 2s और ये 2s का ऑर्बिटल, ठीक है। छोटा बड़ा थोड़ा हो जा रहा है, देख लीजिएगा आप, ये 2s का और ये भी हो गया आपका 2s का, 2s और 2s, ठीक है। अब कहानी किसकी आई, 2p की आ गई। तो 2p में आप लोग जानते होंगे p में 3 ऑर्बिटल ना, p में कितने ऑर्बिटल भाई, 3 ऑर्बिटल। अच्छा चलिए भाई, अब यहाँ थोड़ा सा कुछ नियम को फॉलो करते हैं। नियम को फॉलो क्या करते हैं, ये तो हमारा 2p का हो गया और ये 2p का हो गया, लेकिन यहाँ पर जो बना है पहले कौन आया है देखिएगा, तो पहले आया है सिग्मा 2pz आया है, पहले कौन आया है, सॉरी सिग्मा 2pz, तो पहले सिग्मा 2pz को बना दो आप। इसके बाद अब कौन आएगा भाई, इसके बाद अब कौन आएगा, तो अब आया आपका पाई 2px पाई 2py, तो यहाँ हो गया पाई 2px और पाई 2py। अब ऊपर चलते हैं, फिर कौन आया, पाई स्टार वाला, अब ये हो गया आपका
पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ऊपर कौन है, सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। पहले यहाँ एटम वाला, तो 1s 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप देख रहे हैं। इसके बाद 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिएगा, तो सब में आंख बंद करके आपको 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा देना है। ठीक, और इधर आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी लेवल। ठीक है, और ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये सभी AO एटॉमिक ऑर्बिटल, AO माने एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये कौन सा रहेगा, सिग्मा 1s इसको लिख सकते हो, सिग्मा स्टार 1s लिख सकते हो, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हो आप। अच्छा, ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, BMO नीचे वाला, तो ये कौन सा होगा, ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर ये क्या होगा, BMO, तो फिर ये क्या होगा, ABMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है ड्रा होता है। तो बहुत इजी तरीके से, थोड़ा सा आपको बस समझना है कि पहले एटम का बनाना है, फिर मॉलिक्यूल्स का। और ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आता है तो यही तो मैंने काम किया है। मैंने एटम को साइड में ले लिया, फिर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर मैंने ड्रॉ कर दिया कि कैसे ड्रॉ होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा गया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इन दोनों में हम भर देंगे, कहानी खत्म हो गई, डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो और जो बचे हुए हैं F2 O2 इन सभी का प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो पिछले वीडियो में जाकर के पहले कॉन्फ़िगरेशन को सीखिए आप कि इससे का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं किसी मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने रूल को लिखाया और बताया भी कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आज ये टॉपिक खत्म हुआ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।